Hello बच्चों. Okay, today we will learn second lecture on force and laws of motion. इसमें अपन आज फर्स्ट लॉ लर्न करेंगे. न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, ओके वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे. बाद में व्हाट इज इनर्शिया वो भी अपन पढ़ेंगे. ओके, इट्स लिटिल बिट स्मॉल लेक्चर. वो बहुत स्मॉल है लेकिन बहुत यूजफुल लेक्चर है. ओके, एंड वी विल स्टार्ट विद दिस. स्टूडेंट्स, गैलीलियो जो न्यूटन के पहले काम किया फिजिक्स के लिए. ओके, गैलीलियो ने बताया था इफ यू रिलीज वन स्टोन फ्रॉम दिस हाइट. ओके, कुछ हाइट से स्टोन अपन ने क्या एक बॉल समझो या कोई स्टोन रिलीज कर दे तो वो क्या ऊपर जाएगा उतनी हाइट जितने इनिशियल हाइट से उसने अपन ने ड्रॉप किया था. जितने इनिशियल हाइट से अपन ड्रॉप किया था उतनी ही हाइट वो क्या कवर करेगा. ओके, ये गैलीलियो ने बता दिए थे. गैलीलियो ने और इसमें थोड़ा आगे जाके बताया था कि जैसा जैसा तुम्हारा बॉल नीचे आएगा, जैसा जैसा तुम्हारा बॉल नीचे आएगा वैसा वैसा उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा. और जैसा जैसा ऊपर वो जाएगा वैसा वैसा उसका स्पीड क्या होगा, घटेगा. जितना स्पीड से आया, जितना हाइट से आएगा वो सेम हाइट इधर क्या उसमें वो कवर करेगा. ओके, वो दैट हैज एक्सप्लेन्ड बाय गैलीलियो ने ये बताया था. तो फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग वन एग्जांपल. उसका इनिशियल हाइट था 5 मीटर था. ओके, स्लोली क्या हो गया, जैसा जैसा नीचे आया गया, नीचे आ रहा था वैसा वैसा स्पीड बढ़ गया. और उसमें क्या कर गया, बाद में वो सेकंड प्लेन पे ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया. जैसा जैसा ऊपर गया वैसा वैसा उसका स्पीड, वेलोसिटी उसका स्पीड क्या हो गया, कम होता गया. और एट सर्टेन हाइट, एट 5 सेंटीमीटर हाइट उन्हें क्या कर दिया, उधर स्टॉप कर दिया. ओके, जितना हाइट से वो नीचे आ रहा था उतने हाइट उसको उसने क्या कर दिया, कवर कर दिया. वो और द वन और एक बेस्ट वे है इसको बताने का कि you will remember this one another example. Okay, this is help to better understand this concept. Okay, so गैलीलियो साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे. ओके, सर गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे. so what was experiment? the experiment is like this. okay, कुछ स्लोप से उन्हें क्या कर दिया थे, एक बॉल ड्रॉप कर दिए थे. ओके, टू अ सर्टन, उसको थोड़ा स्लोप दे देंगे. थोड़ा इसको थोड़ा ऐसा एक स्लोप से एक बॉल ड्रॉप किए थे. ओके, टू दिस सर्टन स्लोप उन्होंने क्या कर दिए थे, एक बॉल ऊपर से ड्रॉप कर दिए थे. ओके, बाद में क्या हुआ, बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने जो नेक्स्ट प्लेन है टुवर्ड्स द राइट साइड उसने क्या कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया. पहले में ऐसा थोड़ा कर दिया. ओके, सेकंड बार थोड़ा स्लोप बढ़ा के देखे स्लोप क्या होता क्या नहीं. ओके, सो थर्ड साइड में थोड़ा और कम कर दिए स्लोप क्या कर दिए, कम कर दिए थे. और बाद में लास्ट टाइम में उसने क्या कर दिया था, पूरा हॉरिजॉन्टल किया था. ओके, पूरा ये क्या किए थे, पूरा हॉरिजॉन्टल निकालते, हॉरिजॉन्टल करके देखे क्या हो गया क्या नहीं. ओके, and this is will tell you many things. okay, समझो ये जो स्लोप था इसका बेसिक से हाइट था ग्राउंड से. ओके, ग्राउंड से अपन ले लेंगे ये 10 मीटर है. ओके, दिस इज 10 मीटर फ्रॉम ग्राउंड. ओके, कंसीडर करेंगे. ओके, गैलीलियो अकॉर्डिंग टू सर गैलीलियोज ओपिनियन क्या बता रहे थे सर गैलीलियो, जितने हाइट से आया था उतना ही हाइट वो कवर करेगा. इधर देखो. ओके, इन दिस फर्स्ट ये के केस में ये आई विल राइट हियर बी एंड सी एंड हियर फॉर फोर्थ कंडीशन डी. साहब देखो इधर जितना हाइट से आ रहा था उतना ही हाइट वो बॉल कवर कर दिया. ओके, हाइट उतना ही कवर कर दिया. ओके, बोले तो क्या, दिस इज अप टू 10 मीटर हाइट उन्हें कवर कर दिया. बाद में क्या कर दिए गैलीलियो ने, थोड़ा इसको स्लोप, थोड़ा जो ज़्यादा स्लोप था वो थोड़ा कम कर दिए. स्लोप कम करने के बाद देखो जितने हाइट से वो गिरा था उतना ही हाइट क्या कर दिया, वो बॉल
ने कवर कर दी, जितनी हाइट थी उतनी सेम हाइट उसने क्या बॉल ने कवर कर दी। आफ्टर व्हाट, आफ्टर थोड़ी देर बाद उसने और ट्राई किए स्लोप कम करके, सेम हाइट, ये हाइट 10 मीटर, ये भी हाइट 10 मीटर, ओके, हाइट 10 मीटर फ्लोर से, ये भी 10 मीटर। बाद में थोड़ा और स्लोप कम कर दिए, देखे तो क्या सेम हाइट कवर कर दिए, जहां से अपन 10 मीटर से वो बॉल रिलीज किए थे उतना ही हाइट इसमें भी क्या हो गया 10 मीटर ही कवर हो गया। तो उन्होंने कंक्लूडिंग रिमार्क दिया कि जितना जो हाइट से अपन ने उसको रिलीज कर देंगे वही हाइट कवर करके बॉल क्या नीचे आएगा, ओके। बाद में उन्होंने क्या कर दिया, फोर्थ कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फोर्थ कंडीशन, स्लोप बिल्कुल जीरो कर दिया, स्लोप थीटा इक्वल्स टू जीरो। ये जो स्लोप है एकदम प्लेन कर दिया। प्लेन करने के बाद उनको एक रिलीज हुआ कि ये बॉल कई दूर जाके, ओके, कई दूर जाके क्या कर दिया, बॉल क्या स्टॉप हो गया। तो वो प्लेन था, वो क्या सरफेस वेल पॉलिश था, वो जो सरफेस था वो बहुत वेल पॉलिश था और इसलिए थोड़ा दूर जाके वो क्या हो गया, और इस कंडीशन में भी वो थोड़ा दूर जाके क्या हो गया, रुक गया। तो इसमें भी वो अप्लाई होगा, जहाँ जिस हाइट से अपन ने रिलीज कर दिया वो हाइट कवर होगा इसमें भी, ओके। जब तक वो हाइट कवर नहीं होगी तब तक बॉल क्या चलता रहेगा। बट इसमें क्या हो गया, आफ्टर सर्टेन टाइम, ओके, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉल क्या कर दिया, स्टॉप हो गया, ओके। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेन एवर देयर विल बी अ मेटिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पार्ट्स, जब जब कौन से दो पार्ट जब जब मीट होते, ओके, एट दैट टाइम क्या होता, फ्रिक्शनल फोर्स विल प्रोड्यूस, उधर क्या फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता, और फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होने के बाद उसका स्पीड क्या होता, कम कम हो जाता, और सर्टेन टाइम वो क्या होता, बॉल विल रेस्ट, ओके, बॉल विल रेस्ट, बॉल क्या होगा तुम्हारा रेस्ट में आएगा। बट ये एकदम प्लेन है, उसके ऊपर कुछ भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा, तो वो जब तक तुम हाइट कंटिन्यूअस, ओके, ये हाइट ऑब्टेन नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा स्लोप बड़ा बड़ा देते, तो जब तक वो ऐसा थोड़ा बढ़ा के कितना भी लंबा जाएगा, जब तक वो हाइट प्रीवियस हाइट इनिशियल हाइट जब तक नहीं आएगी तब तक वो चलता रहेगा। लेकिन इधर क्या रहता, फ्रिक्शन हेल्स एंड टेल्स, ओके, हेल्स एंड टेल्स आर एवरीवेयर ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर क्या रहता, एकदम माइक्रोस्कोपिक हिल्स एंड टेल्स रहते, ओके। हिल्स एंड टेल्स की वजह से क्या होता, वो जो मोशन है, मोशन के लिए अपोजिशन होता, मोशन के रिस्ट्रिक्शन होता, एंड दैट्स व्हाई वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ बॉल गेट रिड्यूस आफ्टर टाइम, ओके। जैसा जैसा टाइम पास होगा वैसा वैसा क्या वेलोसिटी उसका कम होता जाएगा, और एट द सर्टेन टाइम योर बॉल विल रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। लेकिन द फिलोसॉफी बिहाइंड दिस, जिस हाइट से अपन रिलीज कर रहे हैं वो हाइट उन्हें कवर करके ही स्टॉप होगा, ओके। गैलीलियो साहब ने ये बता दिया, ओके। आफ्टर स्टडी ऑफ गैलीलियो सर ने जो बताया था उसको भी थोड़ा आगे कर दिए, ओके। व्हाट एवर मे द फोर्सेस एंड मोशन, ओके, व्हाट इज फोर्स एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर स्टडी कर दिया, फर्दर स्टडी कर दिया। किसने कर दिया, न्यूटन ने, और न्यूटन ने स्टडी करके उन्होंने 3 बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन कर दिया। वी लर्न टुडे फर्स्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन, एंड दैट इज नथिंग बट योर लॉ ऑफ इनर्शिया। वो क्या है, तुम्हारा लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो आज अपन पढ़ेंगे। व्हाट इज योर लॉ ऑफ इनर्शिया, द फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नथिंग बट योर लॉ ऑफ इनर्शिया। उसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा, ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वी लर्न दैट इन डिटेल, ओके, अपन वो पढ़ेंगे डिटेल में। सो द फर्स्ट कंडीशन is why they have told, okay, the Newton's first law, we will learn Newton's first law, okay. I will write here statement Newton's first law. I will first of all I will tell you, explain you, and after that I will write here, okay.
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. Okay, Newton's first law of motion. Okay, what is when the statement of Newton's first law is object will be continue in rest or of uniform motion until and unless external unbalanced force is applied on that object. Okay, जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट क्या, यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, इफ इट इज इन मोशन तो मोशन में ही रहेगा. ओके, दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज object is at rest or in a uniform motion, in straight line until and unless external unbalanced force is applied on it. इट बोले तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी. इफ दिस बॉडी इट इज इन रेस्ट तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, और इफ इट इज इन मोशन कंटिन्यूअस मोशन में रहेंगी जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. सो देयर आर a few examples of first law and it is also called as law of inertia. लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, वो अपन की प्रीवियस सिचुएशन जो प्रीवियस कंडीशन जो है वो चेंज करने को मना करता है, वो चेंज करने को अलो नहीं करता है. इसीलिए द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं बिकॉज वो मोशन है, जो रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहना चाहता, और एवरी ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन मोशन तो मोशन में ही रहना चाहता. ओके, इसीलिए उसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहा जाता है. सो वी विल सी few the examples. Okay, we will see few examples when bus driver applies a brake. Okay, when driver applies a brake. Okay, जब तुम्हारी गाड़ी मोशन में थी और ब्रेक ने ब्रेकिंग फोर्स लगाया, ब्रेकिंग फोर्स लगाने के बाद क्या होता, हलो 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 तुम्हारा गाड़ी मोटर बस क्या होगा, स्टॉप होगा. जब बस स्टॉप होगा तब क्या होता है बच्चों लोग, आप क्या करते, आगे थोड़ा झुक जाते, आगे यू आर पिपिंग फॉरवर्ड. ओके, आप क्या आगे झुक जाते. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि आपका प्रीवियस इनर्शिया क्या था, मोशन में था, आप गाड़ी में मोशन में थे, आपका प्रीवियस इनर्शिया क्या, मोशन था, और न्यूटन ने बोल दिया था कि मोशन इजीली चेंज नहीं होता. इसलिए क्या करते अपन, तुम्हारा प्रीवियस इनर्शिया जो मोशन में था वो कंटिन्यूअस रखने का प्रयास करते. इसलिए आप जब ब्रेक लगाता, ड्राइवर जब अप्लाइज ब्रेकिंग फोर्स ऑन ब्रेक पैड, ब्रेक पैड के ऊपर जब ब्रेक लगाएगा तब क्या करते, आप आगे थोड़ा झुक जाते. एट द सेम टाइम व्हेन ड्राइवर यू आर स्टैंडिंग इन द बस में आप खड़े हो, और क्या करते हैं, ड्राइवर सडनली स्टार्ट्स द बस, सडनली ब्रेक, बस स्टार्ट करने के बाद क्या होता, आप थोड़ा पीछे झुक जाते. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, आपका प्रीवियस इनर्शिया बच्चों लोग रेस्ट में था, आपका प्रीवियस इनर्शिया क्या था, रेस्ट में था. यदि आपका रेस्ट में था और क्या मोशन में, गाड़ी मोशन में आ गई तो उसका फ्लोर भी मोशन में आ गया, और आप क्या
रेस्ट में थे, आपका प्रीवियस इनर्शिया जो रेस्ट में था वो चेंज करने का नहीं रहता। ओके, ऑटोमेटिक नेचुरल फिनोमेना है कि प्रीवियस इनर्शिया को चेंज होने नहीं देना, वो नेचुरल फिनोमेना है। वो अगेंस्ट क्या, इसीलिए वो क्या करता, रेजिस्ट करता, उसका जो रेस्ट मोशन था वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ बस, दैट्स व्हाई वी विल गो इन बैक साइड। ओके, आप क्या बैक साइड जाते, जब ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता तब आप क्या करते, पीछे झुक जाते। ओके, तो दिस इज अगेंस्ट द इनर्शिया। ओके, थर्ड, इफ यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट, ओके, स्ट्रेट लाइन, आप जब टूर में जाते हो तब क्या करते हो, इफ यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट एंड ड्राइवर इज अप्लाइंग फोर्स, ओके, वो टर्न ले रहा तो क्या करते आप, यदि बाहर फेंके जाते और इनसाइड इधर, इफ ड्राइवर इज टेकिंग लेफ्ट टर्न, इफ यू विल पुश आउटसाइड, इफ यू विल पुश आउटसाइड, जब ड्राइवर लेफ्ट टर्न मारता तो आप क्या करते, थोड़ा पीछे बाहर ढकेले जाते। क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, यू आर प्रीवियस इनर्शिया इज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जाने का है, ये तुम्हारा प्रीवियस इनर्शिया है। और तुम जब लेफ्ट टर्न मारते तो वो प्रीवियस इनर्शिया जो स्ट्रेट लाइन में जाने का रहता वो चेंज करने को अलो नहीं करता। ओके, स्ट्रेट जाने का वो अलो नहीं करता, इसलिए क्या थोड़ा आउटवर्ड फेंका जाता। इफ यू आर टेकिंग, ओके, बस इज टेकिंग योर राइट वर्ड डायरेक्शन, ओके, राइट वर्ड टर्न ले रही तो क्या करते हैं आप, थोड़ा इधर साइड में थोड़ा फेंके जाते। ओके, दिस इज नथिंग बट जो आपका स्ट्रेट जाने का जो कंडीशन है उसके अगेंस्ट है, इसलिए थोड़ा आप क्या करते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा पुश किए जाते। ओके, सो दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स, उसके बाद में भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। ओके, इसमें बहुत सारे, ओके, दिस इज द वन डस्टर, ओके, दिस इज डस्टर एंड इफ यू आर सडनली अप्लाइंग, ओके, दिस इज द वन नोटबुक, ओके, ये नोटबुक है, ये नोटबुक के ऊपर से, ओके, आप क्या कर दिया, सडनली पुश कर दिया। ओके, आप क्या कर दिया, सडनली पुश कर दिया। ओके, नोटबुक को वो ऐसा खींचने के बाद क्या करता, वो डस्टर जो था वो साथ में नहीं गया, वो क्या, प्रीवियस इनर्शिया उसका रेस्ट था, इसलिए उन्हें रेस्ट में नीचे गिर दिया। ओके, एग्जैक्टली इट इज बिलो, ओके, एग्जैक्टली क्या, नीचे गिर दिया। तो प्रीवियस इनर्शिया क्या था, वो रेस्ट था, तो वो रेस्ट में ही रहने को पसंद करेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, we will see few things about mass and inertia. Okay, mass and inertia. Okay, what is the relationship between mass and inertia? Okay, बच्चे लोग, फ्रेंड्स, आपको मालूम होना जितना बड़ा मास होगा उतना बड़ा बॉडी का इनर्शिया होगा। ओके, दोनों कंपैरिजन, ट्रेन और बाइसिकल का कंपैरिजन करें तो किसका इनर्शिया ज्यादा है, ऑब्वियसली ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है, बिकॉज ट्रेन हैज अ ह्यूज मास एज कंपेयर टू बाइसिकल। बाइसिकल के कंपैरिजन में ट्रेन का बहुत बड़ा मास है, इसलिए ज्यादा। एक है सिंपल सा बॉल है, फुटबॉल है। ओके, फुटबॉल को किक मारने के लिए कितना फोर्स लगेगा, और वही सेम फुटबॉल की साइज का स्टोन है तो आपको कितना फोर्स लगेगा। ओके, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, यू कैन टेक एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड द इनर्शिया। ओके, एज मोर द मास मोर विल बी द इनर्शिया। ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड, जितना मास ज्यादा उतना 5 रुपीज कॉइन एंड 1 रुपीज कॉइन किसको ज्यादा रहेगा, किसका ज्यादा इनर्शिया होगा, तो ऑब्वियसली 5 रुपीज कॉइन हैज हायर मास। ओके, मास उसका ज्यादा है, इसलिए 5 रुपीज कॉइन का क्या इनर्शिया ज्यादा होगा। Okay, till now, okay, this is sufficient for first law of Newton's first law of motion. Okay, that is also called as law of inertia. उसी को law of inertia कहा जाता। क्यों, तो नेचुरल ऐसा लॉ है कि जो अपन का पोजीशन है, ओके, पोजीशन चेंज करने को अलो नहीं करता। ओके, रेस्ट में है बॉडी तो रेस्ट में ही रहने को पसंद करती, और मोशन में है तो मोशन में ही पसंद करती। ऐसा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये ऑल दीज थिंग्स हैज टोल्ड टू अस। ओके, अपन को वो सब चीजें बता दी है। ओके, और उसके बाद एक इनर्शियल, इट आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, कब तक, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वी अप्लाई
ऑन दैट। ओके, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो सेम पोजीशन में रहेगा। ओके, व्हाट इज इनर्शिया, आई हैव टोल्ड यू। ओके, और जितना बड़ा मास होगा उतना बड़ा वो उस बॉडी का इनर्शिया रहेगा। ओके, उतना बड़ा वो बॉडी की पोजीशन चेंज करने को अपन को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। मोर द मास, मोर विल बी द इनर्शिया and more will be the applied force to change the position of that object. Okay, this is very important sentence. If more the mass, more will be the inertia, more will be the force you have to apply to change the position of that object. रेस में होगा, ज़्यादा मास होगा तो उसको उसका पोजीशन चेंज करने को आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स कम है, मास कम है, ओके, और इफ़ यू वांट टू चेंज द पोजीशन तो फोर्स कम, मास कम है तो इनर्शिया कम, फोर्स कम, मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा। किसके लिए? तो टू चेंज द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए। ओके, थैंक यू बच्चे, दिस वाज द वेरी सिंपल एंड important topic. Okay, first law of motion. We will move in next lecture towards the second law of inertia, second law of motion, second law of motion which is given by Newton. Okay, we will and learn न्यूमेरिकल्स ऑन दैट, प्लेंटी ऑफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपन थर्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, एंड आफ्टर दैट विल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, वो भी अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।